दोस्तों, एक महिला अपने बेटे के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर मिन्नतें करती है, उससे भीख मांगती है। कहती है कि बेटा, बहू को तलाक मत दो। तुम नहीं जानते, तलाकशुदा होने के बाद की ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। जब तुम मुश्किल से 10 वर्ष के थे, जब तुम्हारे पिता और मेरे बीच तलाक हो गया, तलाक होने के बाद जो दुख और दर्द मैंने झेले हैं वो शायद तुम्हें पता नहीं। तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा करने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस किया है, बहुत तकलीफ झेली है। तलाक होने के बाद ना ही तो तुम्हारा जीवन और ना ही बहू का आसान होने वाला है। मगर उसका बेटा अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर देता है। अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। तलाक लेने का फैसला मेरा नहीं बल्कि आपकी बहू का था। आज कोर्ट में तलाक की फाइनल सुनवाई है। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो बहुत अच्छा होगा, मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, माँ अपने बेटे राहुल की ये बात इनकार नहीं कर सकी। वो अपने बेटे के साथ कोर्ट पहुंच जाती है। तो दूसरी तरफ राहुल की पत्नी नैना भी अपनी माँ के साथ कोर्ट पहुंच जाती है। अपनी बहू नैना को देखते ही राहुल की माँ उससे बात करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी नैना की माँ दीवार बनकर उन दोनों के बीच खड़ी हो जाती है और राहुल की माँ अपनी बहू से बात नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद जज साहब आ जाते हैं, उनकी सुनवाई शुरू हो जाती है। दोस्तों, जज साहब सीधे तौर पर नैना को कह देते हैं कि तलाक लेने का फैसला तुम्हारा है, तुम्हारे पति का नहीं। वो तुम्हें तलाक नहीं देना चाहते, जबकि तुम्हारे लिए ही वो तलाक देने के लिए राजी हुए हैं। इसलिए हर्जाने के तौर पर वो तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। दोस्तों, ये बात नैना एक्सेप्ट कर लेती है। जज साहब साथ ही साथ एक बात और कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब तुम्हारी शादी हुई थी, मायके से तुम्हारे पति के घर पर जो तुम सामान लेकर गई थी, वो सामान तुम वापस अपने घर पर लेकर आ सकती हो। इस बात के लिए नैना तैयार हो जाती है। दोस्तों, दोनों पति और पत्नी अपने अपने हाथ में अपने तलाक के कागज लिए अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाते ही राहुल सीधा अपने बेडरूम जाता है। बेडरूम जाते ही अपनी अलमारी खोलता है। उसमें उसकी पत्नी के कपड़े और कुछ चीज़ें उसने अपनी पत्नी की याद के तौर पर अलमारी में सजा कर रखी हुई थी। उन्हें देखते ही वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ भी अपने बेटे के कमरे में आ जाती है और अपने बेटे को चुप कराते हुए कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तलाक होने के बाद की ज़िंदगी जीना इतनी आसान नहीं है। तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख और दर्द देखने पड़ेंगे। तभी राहुल अपने आप को संभालते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, 1-2 घंटे में नैना अपना सामान वापस लेने के लिए यहाँ पर आएगी। मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उससे कुछ भी नहीं कहना। उसकी माँ अपने बेटे की ये बात भी स्वीकार कर लेती है। उधर नैना गाड़ी में सवार होकर अपने पति के घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो अपनी अतीत की यादों में खो जाती है। वो सोचने लगती है कि पहली बार जब तुम्हारी राहुल के साथ शादी हुई थी, तो पहली बार जब वो उस घर में आई तो राहुल ने एक कपड़े पर उसके पैरों के निशान लिए थे। उन निशानों को एक फोटो फ्रेम में जड़वाकर उन्होंने दीवार पर सजा दिया था। कैसे वो सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम निपटाने लगते और जब मैं उन्हें काम करने से मना करती तो कह देते, इसमें मेरा ही फायदा है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारा काम निपटवाऊंगा तो तुम जल्दी फ्री हो जाओगी और मुझे तुम्हारे साथ ज़्यादा समय बिताने का टाइम मिल पाएगा। ऐसे ही होते होते उनकी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है। वो सोचने लगती है कि एक तरफ उसका पति उसके ख्यालों से, उसके विचारों से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। उसका पति राहुल बहुत ही ज़्यादा संस्कारी, धर्म में विश्वास रखने वाला, भगवान की पूजा करने वाला, योगा प्राणायाम करने वाला। तो दूसरी तरफ नैना सोशल मीडिया पर लोगों के फोटो देखकर, कपल की जिंदगियां देखकर उनके साथ अपने पति को मैच करती। अपनी सहेली के फोटो दिखाकर उसके पति से अपने पति को मैच करती और कहती कि मेरी सहेली का पति कितना अच्छा है। वो उसकी सालगिरह मनाने के लिए बड़े से बड़े होटल में पार्टियां रखता है। थोड़े दिन पहले ही वो विदेश से अपनी पत्नी को घुमा कर लाया है। भारत में तो शायद कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर उसने अपनी पत्नी को घुमाया न हो। वो मेरी सहेली को कैंडल लाइट डिनर करवाता है, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करते। तुम आदम के ज़माने के हो, तुम्हारे जो ख्यालात हैं वो बूढ़े ज़माने के हैं। दोस्तों,
उसका पति ये बात सुनता रहता है। उसके बाद उसका पति कहता है कि जो सोशल मीडिया पर लाइफ होती है, जो लोग दिखावा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही है। नहीं तो जितने भी एक्टर हैं जो फिल्मों में काम करते हैं, पर्दे पर उनकी ज़िंदगी इतनी खुशहाल दिखाई जाती है, वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। मगर उनकी लाइफ में अगर ऐसा ही होता तो रियल लाइफ में वो अपनी पत्नियों से तलाक नहीं लेते। जो भी सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है वो सब सही नहीं होता। मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगाता कि सब कुछ गलत है, लेकिन सब सही भी नहीं होता। दोस्तों, इन्हीं बातों को लेकर उसकी पत्नी और उसके पति के बीच मतभेद हो जाता है। नैना अपने पति से साफ तौर पर कह देती है कि मैं घुटन भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, मैं अपनी खुद की जिंदगी जीना चाहती हूँ। उसका पति उसे लाख समझाता है, मिन्नतें करता है, उसके सामने हाथ पैर जोड़ता है, कहता है कि तुम सोशल मीडिया को देखकर भ्रमित हो गई हो, मगर एक दिन तुम्हें अपने कर्म पर बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि तुमने मुझे तलाक क्यों दे दिया। लेकिन उसके बाद भी उसकी पत्नी उसकी एक नहीं सुनती, सीधा अपने मायके चली जाती है, तलाक के लिए कागज अप्लाई कर देती है। दोस्तों, ये सब बातें उसके पत्नी के दिमाग में चल ही रही थी कि अचानक ड्राइवर गाड़ी के ब्रेक लगा देता है। तभी उसकी पत्नी देखती है कि उसके पति का घर आ गया है। वो गाड़ी से नीचे उतरते ही उसकी नज़र पहली बार गेट की नंबर प्लेट पर जाता है, जिस पर लिखा होता है राहुल एंड नैना हाउस। उसे देखते ही नैना इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। बड़ी हिम्मत करके वो घर की बेल डोल बजाती है तो उसकी सासू माँ कमलेश दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही नैना अपनी सासू माँ के पैर छूती है तो उसकी सासू माँ के मुंह से भी निकल जाता है कि तुम सदा ही सुहागन रहो। दोस्तों, यह बात सुनते ही नैना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर भी वो किसी तरह हिम्मत करके घर के अंदर प्रवेश करती है और उसकी नज़र सामने एक फ़ोटो पर जाती है। यह वही फ़ोटो था जब पहली बार वो उस घर में आई थी और उसके पति ने उसके पैरों के निशान एक कपड़े पर लिए थे और उस कपड़े को फोटो फ्रेम में जड़वाकर दीवार पर लगा दिया था। दूसरे फोटो पर उसकी नज़र जाती है तो उसमें उसका पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो जाती है, अपने आंसू रोक नहीं पाती। दोस्तों, नैना को ऐसा लगने लगता है जैसे कि इस घर की हर चीज़ चीख चीख कर उसे ये कह रही हो कि तुम इस घर को क्यों उजाड़ना चाहती हो, इस घर को छोड़कर क्यों जाना चाहती हो। मगर दोस्तों, वो हिम्मत करके उन सब चीज़ों को इग्नोर करके, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को भी इग्नोर करके अपने पति के बेडरूम में जाती है। उसका पति बेड पर बहुत ही उदास बैठा होता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, मानो उसकी दुनिया लूट गई हो, उसका सारा संसार घर बार बर्बाद हो गया हो। अपने पति की ये हालत देखकर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने हाथ में सामान की लिस्ट लिए वो अपने पति की तरफ बढ़ा देती है। दोस्तों, राहुल सामान की लिस्ट की तरफ देखता है और कहता है कि जो भी सामान इसमें लिखा हुआ है वो सब तुम ले जा सकती हो, मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जज साहब ने इसमें वो चीज़ तो लिखी ही नहीं। जब तुम यहाँ से चली जाओगी और उसके बाद जो होने वाला है वो सब तो इसमें लिखा ही नहीं। वो उस कागज़ को फाड़ देता है और कहता है जो भी तुम लेकर जाना चाहो तुम लेकर जा सकती हो। तभी नैना के फ़ोन पर उसकी एक सहेली का फ़ोन आ जाता है। वो उसे कहती है कि आरती ने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है। ये बात सुनते ही दोस्तों नैना परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है कि मेरी सहेली तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, उसके पति के साथ उसकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी, हर रोज़ वो अच्छी अच्छी पिक अपने पति के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करती थी, तो उसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। उसके मन में विचार उठ पड़ते हैं। वो अभी की अभी अपनी सहेली से मिलने के लिए तड़प उठती है। तभी वो अपने पति से कहती है कि एक बार आरती से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ, उसने सुसाइड करने की कोशिश की। तो उसका पति भी कहता है कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोस्तों, राहुल उसे अपनी स्कूटर पर बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। नैना अपनी दोस्त आरती के सामने खड़ी होती है। जो ही आरती नैना को देखती है उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। नैना उससे पूछती है कि तुम तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश थी, तुम्हारे पति ने तो तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी तुम सुसाइड क्यों करना चाहती हो। दोस्तों, इस बात को सुनते ही आरती बहुत बुरी तरह रोने लगती है और कहती है मेरे पति के कारण ही मैं सुसाइड करना चाहती हूँ।
जो भी सोशल मीडिया पर तुम हमारी बॉन्डिंग का फोटो देखती थी वो सब कुछ फेक था। मेरा पति 2 या 3 महीने में एक बार मेरे पास आता था, मुझे घुमाने ले जाता, मुझे विदेश भी घुमा कर लाया। लेकिन एक पति और पत्नी के बीच जो रियल में प्यार होता है वो सब कुछ हमारे बीच नहीं था। मेरे पति का किसी और के साथ अफेयर था। वो तो मुझे सिर्फ 1 या 2 महीने में खुश करने के लिए मेरे पास आते थे और वही फोटो और उसी दौरान जो भी फोटो जो भी सेल्फी मैं लेती थी उन्हें ही अपलोड करती रहती थी। हमारी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था जो सोशल मीडिया पर मैं दिखावा करती थी। यह बात सुनते ही नैना शॉक्ड हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसे अपनी पति की वो सभी बातें याद आने लगती हैं जो उसका पति सोशल मीडिया के बारे में नैना को बताया करता था। दोस्तों, नैना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी अंतरात्मा अंदर तक हिल जाती है। उसके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं होता।